हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। पूर्वांचल का जिक्र आते ही जिक्र आता है बाहुबली नेताओं का। एक कहानी हमने आपको ज्ञानपुर विधानसभा सीट से दिखाई थी, अब आ गए हैं दूसरी कहानी का जिक्र करने आपके साथ बाहुबली नेताओं का, जिसमें मैं नाम का जिक्र करूं तो ये है धनंजय सिंह, जिनके आपराधिक कारनामों की अगर चर्चा की जाए तो फहरिस्त बेहद लंबी है, ये ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन बहरहाल जो अभी कड़ी दर कड़ी मामले उन पर लगते गए, जिसके बाद वो फरार भी चल रहे थे, बाद में उन्होंने आत्मसमर्पण भी किया और इस बार फिर से एक बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और जेडीयू के प्रत्याशी के तौर पर मल्हनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। धनंजय सिंह को लेकर अजीत सिंह हत्याकांड के भी कई आरोप लगे हैं, लेकिन यहाँ की जनता धनंजय सिंह को क्या मानती है? क्या धनंजय सिंह इस सीट को निकाल पाएंगे? क्योंकि लगातार इस सीट से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। समाजवादी पार्टी से लगभग 2012-2017 में यहाँ पर जीत हासिल करी, यानी कि जो खाता है वो भाजपा का यहाँ नहीं खुला। सीधे तौर पर लड़ाई किसके बीच नजर आ रही है? धनंजय सिंह यानी कि जेडीयू वर्सेस सपा, या फिर भाजपा भी यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबले में उतरेगी? उसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि गांव और देहात में हूँ, गुड़ भी नजर आ रहा होगा, पानी भी है, और मेरे ख्याल से अभी जो है इन्होंने हैंडपंप से पानी निकाला और बड़ा साफ पानी, बिस्लरी जैसा पानी होता है, अच्छा मीठा पानी है मैम। मीठा पानी। चलिए शुरुआत करते हैं, खाते हैं और फिर उसके बाद लोगों से बात करते हैं। कुछ लोग भी हैं, शुरुआत तो कुछ मीठे से करनी चाहिए क्योंकि चुनावी माहौल है और माहौल बड़ा गर्म है, माहौल बड़ा गर्म है। धनंजय सिंह भी चुनावी मैदान में है, बाकी नेता भी उतरे, जनता क्या सोच रही है? जनता ये सोच रही है मैम वो एक अच्छे नेता हैं और पूरे जनता की मदद करते हैं हर गांव में, हर एक जाति का, ये नहीं कि जाति विशेष का, वो हर एक जात का कोई भी हो, चाहे ओबीसी हो, जनरल हो या एससी का हो, और सबकी मदद करते हैं और सबके घर जाते हैं। आप किसी गांव में भी घूम लेंगी, सिर्फ यादव समाज के अलावा आप हर एक समाज उनको वोट कर रहा है। हाँ, यानी कि आप कह रहे हैं कि यादव समाज के लोग यहाँ पर उनके खिलाफ है? हाँ, उनके अलावा सब वोट कर रहे हैं, हर एक समाज का। कहीं भी किसी जाति में जाएंगे, किसी भी गांव में जाएंगी, और हर वो एक लोग उनके महिलाओं से भी पूछेंगे तो यही, बच्चे भी, सब बड़े बुजुर्ग जिससे भी पूछेंगे वही कहेंगे धनंजय सिंह। अच्छा, एक समीकरण समझिए, बसपा और सपा ने यादव प्रत्याशी को उतारा है, तो बीजेपी और जेडीयू ने क्षत्रिय प्रत्याशी को उतारा है, सही कह रही हूँ मैं? हाँ सही। क्या हाल है क्षेत्र का? सही है, बढ़िया है, धनंजय सिंह है हमारे क्षेत्र में। वजह क्या धनंजय सिंह को लाने की? वो अच्छे नेता है, हमारे सबको हर समय हमारे क्षेत्र में आते हैं, हमारे क्षेत्र का देखभाल जो है कि उनका जो है कि हुआ रहता है, जो भी दुख तकलीफ पड़ा हमारे क्षेत्र में आके वो जो है कि समस्या का हमारा हल करते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि क्षेत्र में हमेशा आते हैं? हाँ, हमेशा ही आते हैं। अच्छा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है ये तो सपा की सीट है, 2012-2017 को उठाकर देख लिया जाए। लेकिन ये जमीनी नेता है जो कि हम लोगों के साथ हमेशा रहे हैं, हमेशा हमारे सुख दुख में आते रहे हैं, तो इसलिए इनके प्रति हम लोगों का झुकाव ज्यादा रहता है। आपको क्या लगता है यादव समाज के लोग समर्थन में उतरेंगे? क्योंकि इन्होंने कहा कि यादव समाज के लोग शायद धनंजय सिंह के समर्थन में उतर के नहीं आ रहे, तो ऐसे में दो यादव इस बार प्रत्याशी है, बसपा से सपा से, किसके खाते में यादव वोट जाएगा? यादव वोट का तो सपा में जाएगा, लेकिन हम तो लोग धनंजय की तरफ से। वजह क्या है धनंजय सिंह की तरफ की? वजह क्या है? बाहुबली नेता है, कई तरीके के आपराधिक केस उनके ऊपर दर्ज है। केस उस कुछ नहीं है, वो नेता अच्छे, जब जो झूठी है वो आते हैं हमारे क्षेत्र में, बस यही है। मतलब आप कह रहे हैं कि तमाम जो आरोप है आप उसको नहीं मानते हैं, जितने भी आपराधिक केस उनके ऊपर दर्ज है? आरोपों से हमें क्या लेना है, हम लोगों को अपने काम से मतलब है। जो तो एक क्षेत्र में एक नेता जिसके ऊपर कई तरीके के आरोप है, बाहुबली की उसको संज्ञा दे दी गई है, तो क्या ऐसे नेता को जनता अपना मसीहा मानती है? सवाल ये। वो गरीबों के मसीहा है ही। हाँ, तो गरीबों के मसीहा है, गरीबों की सुनते हैं, गरीबों का साथ खड़े हैं हमेशा। वजह क्या थी कि पिछले दो बारी से क्यों नहीं जिताया? 2012-2017 में भी जो है वो हारे हैं। पिछले चुनावों में उनके साथ कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन अब वो पूरी होंगी इस बार। भैया हाल क्या है, माहौल क्या है मल्हनी का? धनंजय सिंह जो है गरीबों के मसीहा हैं, और जो आप कह रहे हैं आपराधिक मामले ना, तो उनके ऊपर षड्यंत्र के तहत लगाया जाता है, उनका कोई दोष नहीं है। वो हर गरीब, जो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की सुनते हैं, किसी के यहाँ कुछ भी दुख सुख पड़ता है वो हाजिर रहते हैं। चाहे कोई भी एक बार आपसे मिलिए अगर सांसद जी, तो आप 1000-2000 के बीच में रहेंगी तो आपको जरूर बोलेंगे
आपका कोई भी नाम होगा, मैं आपका नाम नहीं जानता, इसलिए वो बहुत अच्छे हैं, नेता हैं। हमारे क्षेत्र में जितने हैंडपंप लगे हैं सब धनंजय जी के लगे हैं, दूसरे के नहीं लगे हैं। 12 में देखा, 17 में देखा, जीत तो नहीं मिल पाई, वजह क्या रही? वजह है बीजेपी वाले वोट कटवा है यहाँ के। अब केपी सिंह को ला दिए, जेडीयू और भाजपा का गठबंधन है बिहार में, है ना, तो यहाँ पर केपी सिंह उतारने की क्या जरूरत है? केपी सिंह 5 साल सांसद थे, 5 साल में एक बार उनकी झलक कोई नहीं देखा, उनको देखा ही नहीं है कि केपी सिंह क्या है। एक भी काम वो नहीं किए हैं 5 साल में। आपको क्या लगता है धनंजय सिंह को लेकर आप क्या सोचते हैं? धनंजय भैया को बुलाइए, सबसे बढ़िया नेता वही है। बाकी नेता जो चुनावी मैदान में उतरे, केपी सिंह भी है भाजपा से, भाजपा को मौका मिलेगा इस बार यहाँ पे? ये तो हमें मालूम नहीं। आपका दिल क्या कहता है, किसको जिताना है? धनंजय भैया को। मल्हनी का माहौल क्या है, नेता कौन सा पसंद है आपको? हमको नेता जो धनंजय पसंद है। वजह क्या है? सब चीज़ ठीक करते हैं, माला शादी ब्याह में दुख सुख में हमेशा धनंजय आते हैं हम लोग के पास, और कोई नेता नहीं आते हैं। हाँ। अच्छा, लेकिन कई तरीके के आरोप भी उन पर लगे हैं। अब भाई कोई भी लगाए, हम लोग तो नहीं जानते हैं। हम लोग के तो नेता धनंजय सही हैं, हमेशा हर चीज़ में आते हैं, दुख में सुख में हमेशा वो हम लोग के। भाजपा कहती है महिलाओं को राशन दे दिया, सिलेंडर दे दिया, विकास कर दिया, तो क्या भाजपा को मौका नहीं मिलेगा यहाँ से? नहीं, कहाँ कि नहीं मिलेगा। धनंजय हम लोग के बार बार आते हैं, हमेशा दुखे सुखे, वही नहीं कि हम लोग चुनब। नहीं, सवाल तो मेरा ये है ना कि जो सरकार काम कर रही है, क्या उसको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या आपको लगता है सरकार काम करी? सबसे पहला सवाल तो यही है, योगी सरकार काम कर रही है? जिसको मैं हम सब देखे है वही जानब ने। हाँ, भाजपा का हम सब देखा ही नहीं है तो जानब कैसे? राशन लेकर आती हैं आप 2 टाइम का, साल में महीने में मिलता है? राशन आवा तो बाकी वन कभू नहीं है उतने। अच्छा, लेकिन सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँच रहा है? हाँ, पहुँचत है। अच्छा, नेता कौन पसंद है? धनंजय। वजह क्या है? वजह यह है नावत जात है हमेशा। अच्छा, लेकिन उनकी बीवी भी हार गई थी, निर्दलीय चुनाव लड़ी थी यहाँ से, और उसके बाद सपा जो है यहाँ से जीती थी। आपको क्या लगता है बार बार समाजवादी पार्टी को आप यहाँ से क्यों जिताते? वजह क्या है? उसका अथुआ है ना, मतलब उसका अथुआ है कि आते हैं यहाँ, सब लोग काम करते हैं, सब लोग देखते हैं, और कोई नेता तो यहाँ पर नहीं आते हैं। 12 साल से, यानी कि 10 से 12 साल का वक्त होगा मेरे ख्याल से कि वो पार्टी जो है सत्ता से बाहर थे, लेकिन बावजूद फिर भी आप मानती है कि जो है वो नेता अच्छे हैं? अच्छे हैं। साबुत क्या है आरोप के उनके ऊपर? साबुत तो मिलना चाहिए। साबुत तो हमको नहीं मिला, बस सुने हैं कि ऐसे हैं, एक ये हैं, वो कि ये हैं, लेकिन आते हैं घर पे, कुछ भी काम पड़ता है वो आते हैं। और कोई आता है क्या? मुलायम आते हैं, लकी आते हैं, कोई यहाँ पे दिखाया? हम लोग तो जानते नहीं लकी को, भाजपा किसी को नहीं जानते धनंजय के अलावा। मतलब आप कह रही है ये यहाँ पर मुंह दिखाई किसी नेता की नहीं हुई है? दिखाया है यहाँ पे मुंह दिखाने के बदले थोबड़ा भी नहीं दिखाने आया है। आप मुझे बताओ, बाहुबली नेता बोलते हैं धनंजय सिंह को, बड़े बड़े आरोप भी लगे हैं, फिर से चुनावी मैदान में उतर गए हैं और लड़ रहे हैं जेडीयू से, किसको मौका देने की तैयारी है इस बार? धनंजय सिंह। वजह क्या है? अरे वजह क्या है, सब अपने गांव में वो नहीं आते हैं, और कोई आता है दिखाने? लकी यादव, केपी से आता है, कोई नहीं आता है। वो तो हरदम आता है अपने गांव में, कोई मारनी होती है, शादी विवाह में, कुछ काम में कोई बुलाता है, सब में आते हैं। बात कर रही है ये जो लगातार 10 से 12 सालों की आप चर्चा कर रही हैं? हाँ, चर्चा और क्या, हमारा यही नहीं, हम लोग का चर्चा वो कोहड़े मेरा नैहर है, वहाँ भी उनका चर्चा हो रहा है। मल्हनी का हाल क्या है, सब ठीक है मल्हनी में? जी हाँ, सब ठीक है। घर में कितने लोग हैं? घर में 6 से 7 लोग हैं। 6 से 7 लोग हैं। क्या मन बना रहे हैं सब लोग इस बार? इस बार धनंजय भैया को जिताना है बस, और क्या। ऐसा क्यों? धनंजय भैया से इतना प्यार क्यों है? वजह क्या है? धनंजय भैया हम सबसे प्यार करते हैं, तो हम लोग भी उनसे प्यार करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। महिलाएं बहुत अच्छा बोलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने कहा धनंजय सिंह हमको पसंद है क्योंकि नेता अच्छे हैं। पहले तो नाम बताओ अपना। सोनी निषाद। सोनी जी, ये बताइए धनंजय सिंह को क्यों लेकर आने की आप लोग बात कर रहे हैं? उनके ऊपर तो कई तरीके के आरोप है, आपको ऐसा नेता क्यों चाहिए जिनके ऊपर आरोप लगे हैं? उन्हें जिताना है। वजह क्या है जिताने की? आते हैं दुख सुख में। देखी है धनंजय सिंह को? हाँ, देखी है। क्या नाम है आपका? सुलेखा। थोड़ा सा तेज बोलिए। सुलेखा। सुलेखा जी, धनंजय सिंह को जानती हैं आप? हाँ, जानती हूँ। कैसे नेता है? अच्छा नेता है। कई बड़े तरीके के आरोप लगे हैं, फिर भी क्यों अच्छे हैं बताइए? अच्छे है, अच्छा, अच्छे नेता है वो लोग, यहाँ पे आते हैं,
ब्याह में, शादी में, दुख सुख में, हार गार कोई भी होता है यहाँ पे हाजिर होता है। हाँ, इसीलिए उनके पसंद है जिताने। क्षेत्र में धनंजय और सरकार भाजपा, यही राय है आपकी? यही तो योगी जी को लेकर आने की तैयारी है? हाँ, योगी आएंगे। वजह क्या है योगी जी को लाने की? अरे योगी जी अच्छे हैं और क्या। कानून व्यवस्था कैसी करी है योगी जी ने? अच्छा किया है योगी जी। हाँ। कानून व्यवस्था का। अच्छा, तो यहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं कि जिताए किसको और सरकार किसकी बने? सरकार तो भाजपा की बनेगा, बाकी तो यहाँ रहेंगे धनंजय जी। धनंजय सिंह यहाँ से कम 30 से 35 हज़ार से जीतेंगे। लेकिन यादव वोट तो एकदम पुरजोर तरीके से खिलाफ है, जिस तरीके से आप लोग चर्चा भी कर रहे हैं अभी। तो मैम ये देखो, ये ओबीसी है, मैं एससी हूँ, वो जनरल वाले हैं, तो जनरल में भी काफ़ी जातियाँ होती, यादव से तो थोड़ी ना भरपाई कर पाएंगे वो लोग। लकी यादव कितना 70,000 कह रहे हैं कि क्षत्रिय, मुस्लिम, ब्राह्मण, दलित तमाम वोट जो है इस बार असर दिखाएंगे। सब असर दिखाएंगे और सब धनंजय भैया के साथ जाएंगे। लेकिन 2012-2017 में सबने देखा, फिर उपचुनाव भी देखा, तब भी धनंजय सिंह की स्थिति देखी, उनकी बीवी भी निर्दलीय लड़ी, तब भी स्थिति देखी। हाँ, होता है, कभी कभी हो जाता है, माहौल चुनाव का भी रहता है, कुछ विरोधी पार्टी भी रहती है, कुछ चढ़ाव उतार आ जाता है, होता है इसमें। हाँ, इस बार क्या पलड़ा किसका भारी होना चाहिए? इस बार धनंजय सिंह का पलड़ा भारी है। भारी है। सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार भाजपा का। सपा की क्यों नहीं? भाई वो दिखाया है, देखने में नजरिया आदमी का अलग अलग रहता है। योगी जी ने क्या किया क्षेत्र के लिए? योगी जी के लिए क्या किया? प्रदेश के लिए बहुत अच्छा किया है योगी जी ने। क्या किया? यही किया है, प्रशासन भी टाइट है, हर चीज जो जहाँ जाओ व्यवस्था भी बराबर है। कि सरकार किसकी बननी चाहिए? धनंजय की। धनंजय जी तो प्रत्याशी है ना जेडीयू से, यहाँ से। प्रदेश में सरकार किसकी चाहती है आप? योगी जी, समाजवादी पार्टी, किसको चाहती है आप? भाजपा की। वजह क्या? भाजपा क्यों? कानून व्यवस्था कैसी है अब इस बार? कितना आपको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित है? हाँ, सुरक्षित है महिलाएं। आपको क्या लगता है कानून व्यवस्था कैसी है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। मौका किसको मिलना चाहिए प्रदेश में? मौका प्रदेश में किसको भाजपा मिलना को, चाहिए? भाजपा को। अच्छा, तो धनंजय सिंह क्यों पसंद है आपको, ये तो बता दीजिए। धनंजय सिंह हमारे अच्छे नेता हैं, इसीलिए वो पसंद है। लगातार बड़ों से चर्चा हो गई, महिलाओं से चर्चा हो गई, बच्चे रह गए हैं, क्योंकि धनंजय सिंह की कहानी का जिक्र लगातार कर रही हूँ। जेडीयू से प्रत्याशी भी है, चुनावी मैदान में भी है, और एक बार फिर से साख लगी है जीतने की। क्या जीतेंगे या फिर हारेंगे, खैर ये तो 10 मार्च को पिटारे में बंद रिजल्ट तय करेगा। फिलहाल बच्चे मौजूद हैं और कुछ लड़कियां भी है जिनका वोटिंग का टाइम आ गया और पहली बार की वोटर है। आप सही बोला मैंने? क्या नाम है आपका? संध्या निषाद। संध्या, मुझे ये बताओ, नेता कैसा होना चाहिए? नेता ऐसा होना चाहिए जो जन संपर्की होना चाहिए, जो जनता के बीच में, मतलब जनता से उसका तालमेल हमेशा रहना चाहिए। नेता ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मतलब 5 साल जीतने के बाद कभी गांव में दिखाई ही ना। नेता ऐसा होना जो हमेशा मतलब जनता की मुसीबत में काम आ सके, मतलब काम आ सके, खड़ा हो सके, ऐसा नेता होना चाहिए। आपके लिए वो ऐसा नेता कौन सा है? क्योंकि इस बार 4 लोग मैदान में हैं। हमारे लिए वो नेता धनंजय सिंह है, जो हमारे गांव में शादी विवाह में हमेशा मदद करते हैं, या किसी की मृत्यु हो गई उसमें भी मदद करते हैं। हमारे गांव में पहले जैसे ट्रांसफार्मर जल जाता था तो महीने तक नहीं आता था, लेकिन अभी अगर जल गया तो एक फ़ोन पर ट्रांसफार्मर हमारे गांव में 1-2 दिन में आ जाता है। हमारे गांव में पहले नल नहीं था, लेकिन धनंजय सिंह जब सांसद हुए उन्होंने हमारे गांव में कम से कम 40-50 नल लगवाए, और आवास भी नहीं थे, उन्होंने अपने संसदीय कार्य में उन्होंने आवास दिया। और अभी हमारे घर के बगल का ये देख रही हैं आप रास्ता है, वो उन्होंने खुलवाया, वही बनवा रहे, पिच रोड होने वाला है जल्द। सरकार कैसी होनी चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए? नेता धनंजय सिंह जैसा होना चाहिए। सरकार का तो पता नहीं, सरकार अभी 10 तारीख को आएगी तब पता लगेगा। सरकार फिर भी सरकार कैसी होनी चाहिए, कोई तो राय होगी। सरकार योगी जी जैसी होनी चाहिए। सरकार कैसी होनी चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए? नेता धनंजय सिंह जैसा होना चाहिए, सरकार बीजेपी। जेडीयू के प्रत्याशी हैं, भाजपा भी है, सपा भी है, और गढ़ रहा है सपा का। इस बार लग रहा है कि यादव वोटों के जरिए जो है बड़ी संख्या में निकल जाएगी लकी यादव। नहीं निकलेंगे, निकलेंगे तो धनंजय भैया है। क्यों, ये दिल से प्रेम बोल रहा है, ये क्या है? यादवों का भी कुछ सपोर्ट रहेगा इस बार हम लोगों के साथ, तो जरूर निकलेंगे। धनंजय जी को जिताना क्यों जरूरी है इस बार आप लोगों के लिए? जो अच्छे काम करते हैं। बाकी नेताओं में क्या बुराई है? वो आते नहीं है ना बाकी लोग। लकी यादव जी से कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं। आपको क्या लगता है कि जो नेता हो उसमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए? क्वालिटी यही होना चाहिए जो नेता हमसे मिले, कभी कभी हमारी बात सुने। दूसरा नेता तो हमारा कोई बात सुनता नहीं, वो नेता का हम लोग शक्ल ही नहीं देखा है कि कौन नेता है। टक्कर नजर आ रही है प्रदेश में सपा और भाजपा में, सरकार कैसी चाह रहे हैं?
हमारे भाजपा का चाहिए। वजह क्या है? वजह हमारा अच्छा नेता है योगी जी। योगी जी अच्छे नेता है। आपके लिए कौन सी सरकार जरूरी है और अच्छी सरकार है? दोनों सरकारें आपने देख ली, सपा भी और भाजपा भी। भाजपा चाहिए। और यहाँ पे किसको चाह रहे मल्हनी को जिताना? यहाँ धनंजय सिंह। धनंजय जी से इतना प्रेम क्यों है? धनंजय जी इस बार 1 लाख पार वोट पाएंगे यहाँ। 2 बार से तो बड़ी बुरी तरीके से हार रहे हैं। एक बार तो बाबा जी हरा दिए थे उनको। उपचुनाव में बाबा जी हराए थे। कौन बाबा जी? योगी बाबा। उनका प्रशासन से हरा दिया। योगी सांसद जी को जीत गए थे वो, लेकिन उनको मिला नहीं प्रमाण पत्र। अच्छा, लेकिन ये बताइए सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार तो बाबा की होनी चाहिए। बाबा अच्छे हैं, ठीक है। हाँ, बाबा ठीक। कानून व्यवस्था ठीक है उनकी। नेता में दम होना चाहिए। आपके लिए कौन से नेता में दम है? यहाँ के लिए धनंजय। और नेता रहा है वो का नाम से जोगी। नेता कैसा होना चाहिए और प्रदेश में सरकार किसकी होनी चाहिए? योगी जी के सरकार होना चाहिए। धनंजय जी के विधायक बना चाहे सांसद बने। तो पिछली 2 बारी तो नहीं हो पाया, इस बार कैसे जिताएगी? इस बार कैसे, क्या आपको लग रहा है, क्या मजबूती लेकर आ रहे हैं इस बार? 1 नंबर की मजबूती है। इसमें जीतेंगे वो। सपा का गढ़ है ये तो मल्हनी। इस बार तो पिछले 2 बारी से तो यही हाल है। नहीं, यादव भी लोग बोलता है ना काल लक्की जीतेंगे, पारस जीतेंगे और कोई यादव लड़ने लायक नहीं है। ये तो भी यादव बोल रहा है, कोई यादव। अच्छा, आपको लग रहा है कि 2 यादव हैं प्रत्याशी बसपा से और सपा से, और 2 जो है क्षत्रिय है, किसको इस बार मौका मिलेगा? धनंजय जी। तो यादव वोट मिलेगी इस बार? मिलेगा। चलो भैया, यहाँ के लोग हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, बड़ा मजा आया। देखिए तालियों की गूंज देखिए, महिलाएं कितनी ज्यादा उत्साहित है कार्यक्रम की शुरुआत में भी और कार्यक्रम के समापन में भी। बच्चे भी बैठे, हमने उनसे भी गुफ्तगू कर ली। गांव का माहौल है, मजा आया बात करने में, सुनने में। और जो यहाँ पे पुरुष है उनसे भी हम लोगों ने बातचीत करी, लेकिन जितना मजा लगता है महिलाओं के साथ बात करने में आया उतना पुरुषों के साथ नहीं था, क्योंकि महिलाएं जब बोलती है ना तो बहुत कुछ इनोवेटिव चीजें बोलती है। लेकिन फिलहाल जो सवाल था वो यही था कि बाहुबली नेता को लेकर जनता क्या सोचती है, मल्हनी का हाल क्या है, इस बार जनता का मत क्या है, क्या ज्ञानपुर जैसा हाल भी मल्हनी में नजर आ रहा है? क्या इतने आरोपों के बावजूद भी जनता उन्हें अपना मसीहा मानती है? जिस तरीके से टिप्पणियां आपने भी देखी, कोई रॉबिन हुड कहता हुआ नजर आया तो कोई गरीबों का मसीहा कहता हुआ नजर आया। खैर, क्या इस बार धनंजय सिंह को मौका मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि आरोपों के चलते जो है अस्तित्व में सीट नहीं आ पाई, लेकिन क्या इस बार भी जिस तरीके से आरोप लगे हैं, क्या इस बार वो अपनी सीट निकाल पाएंगे? क्या 12, 17 और उसके बाद उपचुनाव जैसे हाल रहेगा, या फिर समीकरण 22 में बदल जाएगा? कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, मल्हनी विधानसभा।